और तलवार टूट गई। तेहरान के उफक पर आज मौत का साया इस कदर गहरा है कि उसकी स्याही पूरी दुनिया में महसूस की जा रही है। फरवरी 2024 के आखिरी दिन जब इसराइली और अमरीकी इंटेलिजेंस के इश्तराक से किए गए एक इंतहाई महलक हमले ने तेहरान के कल्ब को दहला दिया, तो सिर्फ एक इमारत नहीं गिरी बल्कि मशरक़ी फस्ती की सियासत का वो सतून गिर गया जिसने 3 दहाइयों से ज़ायद उर्से तक आलमी ताकतों को नाक चने। जब वो आए थे सईद अली खामनेई, वो शख्स जिसने ईरान को आलमी पाबंदियों के जहन्नम से निकालकर एटमी दहलीज तक पहुंचाया, आज अपने खानदान समेत तारीख का हिस्सा बन चुका है। ये हमला महज एक फौजी कार्रवाई नहीं थी बल्कि टेक्नोलॉजी और इंसानी गद्दारी का वो संगम था जिसने ईरान के सबसे महफूज समझे जाने वाले हिसार को रेत की दीवार साबित कर दिया। इस होलनाक हमले की सबसे आंदोलनक पहलू यह है कि अली खामनेई इस सफर में तन्हा नहीं थे। मुसद्दक़ा इत्तलात के मुताबिक इस बमबारी में उनकी साहबजादी बशरी खामनेई और उनके दामाद भी जामे शहादत नोश कर चुके हैं। ये एक ऐसा ज़ाती और स्ट्रेटेजिक सदमा है जिसने खामनेई खानदान और ईरानी क़यादत को जड़ों से हिलाकर रख दिया है। उनके साथ उनके देरीना मोहतमिद और दफ्तर के सरबराह हैदल्ला मोहम्मद मोहम्मदी गुलबागानी भी उस जहानी फानी से रुखसत हुए। गोया ईरान की स्ट्रेटेजिक दिमाग की पूरी तरक्षा एक ही लम्हे में बुझ गई है। इसराइल ने उस बार सिर्फ मोहरे नहीं पीटे बल्कि बराह रास्त बादशाह पर हाथ डाला है। और ये सब कुछ ऐसे वक्त में हुआ जब ईरान को गुमान था कि उनका डिटरेंस नाकाबिल तस्खीर है। अली खामनेई की जिंदगी तदादात और गैर मामूली हकायक का एक ऐसा मजमुआ थी जिस पर दुनिया दंग रह जाती है। वो शख्स जिसके एक इशारे पर मशरक़ वस्ती में आग लग सकती थी। अपनी निजी जिंदगी में उस कदर सादा था कि तेहरान के एक आम से मजहबी हाल हसीनिया में रहता था। क्या आप जानते हैं कि 1921 के कातलाना हमले में मफलूज होने वाले अपने दाएं हाथ की वजह से वो दुनिया भर से जमा किए गए नायाब और खूबसूरत वाकंग स्टिक्स लाठियों के बहुत बड़े कलकटर थे। इनकी एक और हैरानकुन खुसूसियत उनका मगरबी तब से लगाव था। वो विक्टर ह्यूगो के शाहकार नावल ले मिज़राबल के इस कदर फदाह थे कि उन्होंने उसे तारीख का बेहतरीन नावल करार दिया था। एक ऐसा मजहबी पेशवा जो एक तरफ मगरिब को शैतानी बुजुर्ग कहता था और दूसरी तरफ उनके अदब और शायरी की गहराइयों में गोता जिन रहता था, वाकई एक मामा था। खामनेई की क़यादत का फलसफा मुज़ाहमत के सितून पर खड़ा था। उन्होंने ईरान को एक ऐसी किलाबंद रियासत बनाया जिसने दुनिया की तारीख की तवील तरीन और सख्त तरीन पाबंदियों का मुकाबला किया। जब पूरा आलम इस्लाम मसलहतों के साए में दबक कर बैठा था, तब खामनेई ने गजा की मट्टी और फ़लस्तीन के बच्चों के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। हिजबुल्लाह, हमास और हूसियों का वो महवर मुज़ाहमत जो आज इसराइल के लिए दर्द सर बना हुआ है, वो खामनेई ही के वजन का समर है। नाकदीन भले इन पर माशी तंगी और अवामी एहतिजाज को कुचलने का इल्ज़ाम लगाएं, मगर इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं कि उन्होंने ईरान को एक इलाकाई ताकत बनाकर छोड़ा जिसे अब नज़रअंदाज करना किसी के बस में नहीं। आज जब इसराइल अपनी टेक्नोलॉजी और पेगासस जैसे साइबर हथियारों की बढ़तरी का जश्न मना रहा है, तेहरान की राहदारियों में एक खामोश मगर होलनाक जंग शुरू हो चुकी है। यह जानशीनी का बहरान है जो ईरान के मुस्तकबल का फैसला करेगा।